अरे भाई, अब की बार कहानी इतनी लंबी है कि पूरी रात लग जाएगी। लाइट बंद करो, दरवाजा बंद करो, हेडफोन लगा लो और सुनो। मधुपुर का कुआं, वो कुआं जो आज भी खून पीता है। द रियल भूत स्टोरी नंबर 2, मधुपुर का कुआं, 1998। ये कहानी रोहन शंकर प्रसादवास की है। 12 साल का, कद में 10 साल का लगता था। हड्डियां उभरी हुई, पर आंखें आंखें सुपरमैन की तरह चमकती थीं। रोहन का वो सुपरमैन टी शर्ट, लाल, फटा हुआ, पीठ पर एस, जो अब धुंधला हो चुका था। वो टी शर्ट उसने 5 साल पहले वाश हो जीता था। गांव के स्कूल के वार्षिक खेल में पहला इनाम। उस दिन उसने मांगा था 50 मीटर दौड़ मैच। हमें सबको पीछे छोड़ा था। मास्टर साहब ने कहा था कि से ये लड़का उड़ता है बशीर, पर उड़ने का सपना उसके पिता शंकर प्रसाद नटथक ने देखा था। गांव के स्कूल का मास्टर साहब हर शाम बच्चों को अंग्रेजी सिखाते, हर रात तेज से डायरी लिखते, हर सुबह कंपास से लेकर खेतों की सीमा नापते। जब रोहन 6 साल का था, टीबी ने पिता को खा लिया। आखिरी दिन पिता ने रोहन का हाथ पकड़ा, कंपास दिया, कहा, बेटा, ये तेरी दिशा है। जब भी खो जाओ, ये तुझे घर ले आएगा। हर तब से रोहन हर रात कंपास को तकिए के नीचे रखता था। हर सुबह डायरी और सतपाल में लिखता था, आज मैं उड़ूंगा। वह माँ सुमन देवी। सुमन देवी सुबह 4 बजे उठती थीं, चाय बनाती थीं, रोहन को स्कूल भेजती थीं, फिर सिलाई मशीन पर बैठती थीं। 40 यूनिफॉर्म सिलती थीं, एक यूनिफॉर्म 10 रुपये, 400 रुपये महीना, 2 रोटी रोहन को, एक खुद को, बाकी स्कूल फीस। उंगलियां सुई से खून से लाल, पर आंखें हमेशा लाल। सब शिश रात को तकिए में रोते हुए, पर रोहन को पता नहीं चलने देती थी। हर रात रोहन सोने से पहले पूछता था, माँ, तुम क्यों रोती हो? माँ हंसती थीं, कहती थीं, अरे, सिलाई की धूल आंख में चली गई। तो गांव मधुपुर। मधुपुर बिहार का वो कोना जहां बिजली सिर्फ आधो घंटे दिवमेश आती थी, जहां सड़क कच्ची थी, जहां डी स्कूल की छत टपकती थी, जहां 70 लोग शाम 7 बजे सो जाते थे। पर एक चीज थी, वो कुआं ब्रिटिश जमाने का। इंटेन लाल, पर लाल नहीं थी, खून से सनी हुई थी। गांव वाले कहते थे, उस कुएं में झांको मत, वो औरत खींच लेगी। सौ मीरा, 1947। मीरा सुंदर थी, लंबे बाल, लाल साड़ी, ब्रिटिश अफसर कैप्टन जेम्स सर की बीवी। कैप्टन जेम्स ने कहा था, लंदन चलेंगे, नई जिंदगी। मीरा गर्भवती थी, उसने विश्वास किया। पर कैप्टन जेम्स लंदन नहीं गया, दूसरी औरत ले आया, मीरा को घर से निकाल दिया। मीरा रोती हुई गांव आई, कुएं के पास। रात के 12 बजे कूद गई और गई। लाश नहीं मिली, बस लाल साड़ी तैरती रही 3 दिन तक। तब से हर रात वो बुलाती है छोटे लड़कों को, जो माँ को पुकारते हैं, जो हीरो बनना चाहते हैं। वो रात 1998, गर्मी की रात, चांद बादलों के पीछे, लालटेन की लौ मरने को, गांव सो रहा। रोहन की नींद खुली, उसने सुना, बेटा, मदद करो मुझे। धीरे आवाज, नरम, दर्द भरी, माँ जैसी। रोहन उठा, कंपास लिया, लालटेन उठाई, चुपके से घर से निकला। गांव सुनसान, कुत्ते चुप, झिंगुर चुप, हवा रुकी हुई। रोहन कुएं के पास पहुंचा। ईंटें लाल थीं, खून से सनी हुई, पानी काला, पर काला नहीं था, लाल था। फिर वो दिखी, मीरा, लाल साड़ी, भीगी हुई, बाल टपकते हुए, चेहरा सफेद, आंखें खाली, हाथ बढ़ाए हुए। बेटा, मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे को बचाओ। और रोहन डरा नहीं, उसने कंपास आगे किया, कहा,
मैं हीरो हूँ, तुम्हें निकालूंगा। टशमैन बस देखी और झांका, तब कुएं का पानी लाल था, खून जैसा, और उसमें सैकड़ों चेहरे, सभी रोहन जैसे, सभी सुपरमैन टी शर्ट में, सभी चिल्ला रहे थे, माँ बचाओ, पापा कंपास टूट गया, मैं उड़ नहीं पाया। रोहन का हाथ कांपा, लालटेन गिरी, अंधेरा हो गया। ऋषि सुबह गांव वालों ने ढूंढा, रोहन का केस सुपरमैन टी शर्ट कुएं के किनारे पड़ा था, कंपास टूटा हुआ, डायरी खुली हुई। आखिरी पेज पर लिखा था, माँ मैं उड़ रहा हूँ जैसे गरुड़, तुम देर मत करना अब। सुमन देवी वो दिन के बाद कभी नहीं बोली, बस सिलाई करती रहीं। हर रात कुएं के पास जाती, लालटेन लेकर चिल्लाती, रोहन बेटा आ जा। पर जवाब बस वही आवाज आती, माँ बचाओ आस। अब तो आज भी मधुपुर में एक नियम है, सूरज डूबने के बाद कोई कुएं के पास नहीं जाता, कोई नाम नहीं लेता, कोई झांकता नहीं। पर बच्चे अभी भी सुनते हैं, माएँ अभी भी खरौंचे पाती हैं, बाप अभी भी नींद खोते हैं, कुआं अभी भी बुलाता है, कुआं अभी भी इंतजार करता है, कुआं अभी भी निगलता है। That's all. माँ वो रस्सी है जो कुएं से खींच कर निकालती है, लेकिन अगर माँ देर कर दे और डैश तो सिर्फ अंधेरा रह जाता है, और अंधेरे में सिर्फ वो आवाज़ गूंजती है, बेटा मदद करो। अगर तुमने कभी रात में किसी की आवाज़ सुनी हो तो लाइक करो, अगली सच्ची भूत कहानी के लिए सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ, क्या तुम रात के 3 बजे अकेले कुएं के पास जाओगे? धन्यवाद। और याद रखो, अपनी माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते, और उनका प्यार ही वो रस्सी है जो तुम्हें हमेशा ऊपर खींच लेगी। आपने कभी महसूस किया है अपने ही खून के धोखे को, रात के अंधेर में जब सब सो रहे होते हैं, क्या रूह सच में चली जाती है या वो रह जाती है? विस्परिंग कर्सेस, ये एक रियल स्टोरी है दादी अमृता की, एक औरत फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश जिसे उसके अपने बच्चन ने बिट्रे किया, और आज रात उसकी रूह आपको बताएगी कर्मा की साइलेंट वेंजेंस क्या होती है। अमृता जी पैदा हुई थी 1995 में एक छोटे से गांव में नियर द गैंजेस। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट की अपने 2 बच्चों को, राज और प्रिया। मजदूरी करके खेत बेचकर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, शादी करवाई था। बच्चे ही मेरा संसार हैं, वो कहती थी, जैसे एक गरुड़ ईगल अपने पंख सैक्रिफाइस करता है ताकि उसके बच्चे ऊंचे उठ सकें। लेकिन फिर बिट्रेयल आया। राज उनका बेटा प्रिया से प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगा। उन्होंने दादी को फोर्स किया, पेपर साइन करने के लिए सब कुछ उनके नाम कर दिया। माँ आप बुद्धि हो गई हो, आश्रम में रेस्ट करो, उन्होंने कहा, लेकिन असल में वो उन्हें एक सस्ता आश्रम में फेंक दिया। दादी अमृता रोती रही, अंधेरी रातों में महसूस करती थी जैसे उनकी ज़िंदगी की नादिया रिवर सूखी जा रही है। उन्होंने अपने जूवल्स बेचे थे बच्चन के लिए, लेकिन जब वो बीमारी से लड़ रही थी कोई नहीं आया। 1 साल बाद 25 साल की उम्र में वो अकेली मर गई, लास्ट वर्ड्स के साथ, मैं माफ़ नहीं करूँगी, कर्मा देखेगा। और फिर उनकी रूह वापस आई। राज ने रातों में आवाज़ें सुनी, बेटा तूने मुझे क्यों धोखा दिया। वो जागता था हाथों पर स्क्रैचेस के साथ। प्रिया सपनों में देखती थी दादी को खिड़की के पास खड़ी आंखों में गुस्सा। उन्होंने घर बेचने की कोशिश की, लेकिन हर डील फेल हो गई, जैसे कर्मा का साइलेंट कर्स। क्या ये रियल भूत था या सिर्फ उनका गिल्टी कॉन्शियंस? ब्लैक मैजिक की तरह बिट्रेयल की रूह कभी नहीं मारती, लेकिन सोचिए, जिंदगी छोटी है जैसे गंगा की धारा, क्यों नफरत को पकड़े रखें? धोखा रूह को मार सकता है, लेकिन माफ़ी ही वो पंख है जो हमें गरूद की तरह आज़ाद करती है। दादी अमृता इस कहानी के ज़रिए हमें याद दिलाती हैं, छोड़ो लड़ाई, चेरिश टाइम विद लव्ड वंस, क्योंकि एक दिन आप भी अपनी ही रूह के भूत बन जाओगे। ये कर्मा का सबक है, जियो धर्मा के साथ, वरना अंधेरा ही रहेगा। अगर ये स्टोरी ने आपको दारा दिया तो लाइक और सब्सक्राइब करो फॉर मोर फिलोसॉफिकल भूत कहानियाँ। कमेंट में बताओ अपना बिट्रेयल एक्सपीरियंस, कौन सा स्टेट से हो, उम्र क्या है, हम साथ मिलके सोचेंगे। धन्यवाद देखने के लिए, और याद रखना, मत होने दो हैटे को अपनी रूह को खा जाने।